पे मौका मिला है कि हिस्टोरिक मस्जिद है ये, 400 साल पुरानी मस्जिद है। बट मैं जहाँ तक के मैं देखा, मेरे को तो इतना मेंटेनेंस यहाँ पे कुछ लगा नहीं। सॉरी टू से, बट जो भी मेंटेन कर रहे हैं मुझे पता नहीं कैसे कर रहे हैं, क्या नहीं है। बट मैं एक चीज़ आपको आज बोल बोल के जा रहा हूँ कि ये हिस्टोरिक मस्जिद है, इसका मेंटेनेंस 12 महीने होना। इसका खाली रमज़ान आए तो बस मेंटेनेंस होता है, रमज़ान आए तो हर चीज़ होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम ये मीटिंग एक्चुअली लेना ही नहीं चाहिए, टू बी फ्रैंक। ऐसा अगर हर एक आदमी अपना अपना अच्छा काम कर ले बराबर, ठीक है। जो भी कंस्टेंट्स है, जो फाइनेंशियल कंस्टेंट्स है, वो शफीउल्लाह साहब देखते हैं। बट लोग जो भी यहाँ पे आए हुए हैं, मैंने जो देखा है कि मेरे को तो उतना वो नहीं लगा। क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम हो रहे थे वो जो ठेले का है, आपके आपके पुलिस का डिपार्टमेंट भी है और जो भी है, आप बिल्कुल वो ठेले वालों को बिल्कुल यहाँ पे उनका कोई मस्जिद का एक्सेस ईजी रहना चाहिए। आप पूरा देखो, आप कोई भी आया एक्शन ले उसके ऊपर। क्योंकि आई नो, मैं आपके ड्यूटी में मैं कभी इंटरफेरेंस नहीं करूंगा, कभी कुछ भी नहीं करूंगा। बट आपको आपकी ड्यूटी मालूम, आपको पता है क्या करना क्या नहीं करना। बट लेकिन अगर आप एकदम सही तरीके से काम करेंगे तो ये सब इश्यूज नहीं आते। आप जो भी रहे, आप स्ट्रिक्ट एक्शन लो उस पर। आप भी थोड़ा इनको वो हेल्प कर दीजिए। क्योंकि क्या होता है, मान लो नॉर्मली लोग डरा धमका के काम करने नहीं देते। बट लेकिन आप काम जो होगा ना, तो आप बिल्कुल इस टाइम पे, मैं बिल्कुल एक्सक्यूज नहीं जानता हूँ मैं। आप एक्सक्यूज मत दीजिए, ये नहीं हो रहा, ये नहीं था, वो नहीं था। आप पहले से ही काम करिए। अभी आज एक 1.5 महीना बचा हुआ है रमजान के लिए। अब मेरे को पूरा एकदम हर चीज़ एकदम अच्छी चाहिए। क्योंकि जो भी रहेगा हमारे डिपार्टमेंट से रहेगा, सफीउल्लाह साहब है और भाई है, सब जने हैं, हम लोग पूरे हैं, जुल्फ़िकार भाई भी है, भाई मैं ये सब जने, हम लोग मिलकर काम करेंगे। हम लोग का क्या है, सब अच्छा हो जाना चाहिए। जो लोग आते हैं यहाँ पे नमाज पढ़ने, रोज़ा रखने, रोज़ा के लिए खोलने आते हैं। और जैसा जनाजे का भी इशू है, तो इसमें रोकना नहीं चाहिए। क्यों रोकना चाहिए? कौन, अब कोई भी है तो आप बताओ मेरे को, जो भी रहेगा। बिल्कुल इसमें ऐसा गलत काम मत कीजिएगा प्लीज़। और जो पुलिस सेफ्टी थी, 3 चीज़ें तो इम्पोर्टेंट है, सेफ्टी, सिक्योरिटी और हाइजीन। ये 3 चीज़ें यहाँ इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल हाइजीनिक रहना चाहिए, मस्जिद ऐसी चमकना चाहिए। जैसे कचरा आते हैं वहीं से इमीडिएटली, आप जेएचएमसी के जो भी है, मैं बोल रहा हूँ, जैसे एमिट आते हैं वहां से हट जाना चाहिए। क्यों जमा करके रखते हैं, तो उससे क्या होता है, आप लोग को भी प्रेशर आता है। क्यों, जब का जब भी, जैसा आप हरमाइन में देखे होंगे, जब मस्जिद शरीफ, मक्के शरीफ में जैसा कचरा आता है वैसा कर सकते हैं। क्योंकि ये मस्जिद हिस्टोरिक मस्जिद है, अब ऐसी मस्जिद फिर बनना बहुत मुश्किल है। तो आप लोग इसको बिल्कुल ख्याल करिए। और जहाँ तक के पार्किंग के इश्यूज भी रहते, थोड़ा सा लीनियंसी करिए। बट ऐसा नहीं कि आपको जो लगा, मैं आई एम नॉट सेइंग कि आपकी ड्यूटी से हट के कुछ भी नहीं करें। थोड़ा सा बाद वक़्त होता है, जब रमज़ान में होता है तो थोड़ा जो भी फेस्टिवल होता है, थोड़ा सा अगर आप उसमें थोड़ा ईजी हो जाएंगे थोड़ा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप एकदम भी छोड़ दें, बट लेकिन आपको जहाँ जहाँ पे लगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सैनिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा वजू का जो बोल रहे हैं, अभी आप बोल रहे हैं कि पाइप टूट गया, ये टूट गया, ये तो होना ही नहीं चाहिए एक्चुअली। ये बोले ऑलरेडी रेडी होना चाहिए, जैसे टूटते हैं वैसा कर देना चाहिए। आप लोग जो प्रॉब्लम क्या होता है, आप लोग डिले करते जाते हैं, बजट भी बढ़ता है। अगर आज मेरे को यहाँ पे अगर मार लगा है, तो मैं आज उसको अगर करूँ तो मैं ठीक हो जाऊंगा। अगर 10 दिन के बाद करूंगा तो मेरे को आज 10 रुपए लगेंगे, तो 10 दिन के बाद 400-500 रुपये लगेंगे। तो मेन प्रॉब्लम यही है, इश्यूज। क्योंकि ये जो जगह है एकदम हिस्टोरिक जगह है, और यहाँ पे उसके आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि 400 साल पुरानी मॉस्क है, तो अगर आप नहीं देखेंगे, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, आई डोंट नो कौन है, नहीं मालूम, आप लोग को भी देखना चाहिए। क्योंकि ऐसे इतने मॉन्यूमेंट्स है, नॉट ओनली मस्जिद हैदराबाद में भी, कि उसको टूटने के बाद आप लोग जाके देखते हैं, टूटना, अरे टूट जा रहा है बोलते हैं। क्योंकि अगर पहले से अगर आप उसको अगर मेंटेनेंस करेंगे, आप उसको दौरा करेंगे, देखेंगे, तो आपको इश्यूज नहीं आते। क्योंकि किसी को बोलने, अभी वीडियोज में लगा देते लोग, क्या ये चार मीनार ये टूट जा रहा है, वो टूट जा रहा है, ये टूट जा रहा है। तो ये इश्यूज आना नहीं चाहिए। क्योंकि हमारी ये चीज़ें बनी गई, हमारे लिए बना के गए हुए हैं लोग, तो हम लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। इससे हमको लोग कितने लोग आ रहे हैं, आप देखिए, बाहर से टूरिस्ट आते हैं। तो जब टूरिस्ट भी आएंगे तो उनको भी थोड़ा सा आप, पुलिस का रहता है या मस्जिद में भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रखिए। क्योंकि जैसा आपने बैग्स का बोल रहे थे, तो जो बैग आपको अगर नहीं लग रहा है, कोई अगर डाउट आ रहा है, तो आप बिल्कुल बाजू रख दे सकते हैं। क्योंकि आप लोग ज़्यादा पहचान सकते हैं आदमी को देख के। क्योंकि आप लोग इसमें चीज़ में माहिर है, पुलिस का डिपार्टमेंट। और मस्जिद में भी क्या बोलते हैं, थोड़ा सा अच्छा कोरम मेंटेन होना चाहिए। लोग आके बैठ जाते हैं, वहीं बैठे बैठे, हमें ठीक है, रमजान के टाइम अलग है, वो पूरा वो दस्तरखान बनता है, पूरा बनता है। बट लेकिन जो नॉर्मल दिन भी होते हैं, ऐसा देखा जाता है, जो मस्जिदें होती है, जो दरगाहें होते हैं, लोग वहीं बैठ के खा लेते हैं। फिर वहाँ बच्चे भी रहते हैं, फिर पता नहीं, बच्चे अगर फिर वो उनका वो
हो जाती, गलाजत भी हो जाती, ये भी होती, तो उसको हम मेंटेन करना चाहिए। हम ये जगह मेंटेन नहीं करेंगे, यहाँ लोग इबादत करने आते हैं, अगर आप उसको भी हम इतना भी अगर नहीं कर सकेंगे तो फिर हम यहाँ रह के फिर फ़ायदा नहीं है। बट लेकिन मैं और कुछ ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलूँगा। आपके एमएलए साहब यहाँ पे जुल्फ़िकार भाई है, यहाँ पे आपका पूरा हम लोग 100% ख्याल करेंगे। हम लोग हैं, फ़हीम भाई है, शफीउल्लाह साहब है, और जितने भी लोग हैं, मैं कोऑर्डिनेशन में करिए, मिलजुल के काम करिए। देखिए जब भी पूरे डिपार्टमेंट अगर मिलजुल के काम करेंगे तो मेरे ख्याल में 100% अच्छा काम होगा। अगर आप कंप्लेंट्स करते जाएंगे तो फिर उसका कोई एंड ही नहीं होता। कंप्लेंट होते एक के ऊपर एक के ऊपर एक है, ठीक है। समटाइम्स टेम्पर्स एकदम फ्लेयर हो जाते हैं, बट ठीक है, काम तो एंड में तो वही काम करना है, तो आप काम करिए। कोई भी इसमें बड़ा छोटे की बात नहीं है यहाँ पे। आप सब जन एक में आप भी चाह रहे कि मस्जिद को अच्छा होना चाहिए, आप भी चाह रहे कि रमजान के महीने में हर चीज़ अच्छी होना चाहिए, हम लोग भी यही चाह रहे हैं, तो पूरे लोग ऐसे चाह रहे, तो मिलजुल के काम करिए। हमारी तरफ से, मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट है। मैं कभी भी कोई भी चीज़ में इंटरफेरेंस नहीं करूँगा, बट लेकिन अगर लैप्स रहेगा या एक्सक्यूज मैं पसंद नहीं करूँगा। वो एक बात मेरी आप जान लीजिए। अभी करेंगे, अभी अभी बजट आएगा, करेंगे। मैं अभी तो आया हूँ, फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं, बहुत दिन से, मैं आज बहुत काफ़ी दिन के बाद आ रहा हूँ मस्जिद में। पहले आया था 15 साल पहले आया था, उसमें मौका नहीं मिला। बट लेकिन आज मैं जो हैसियत से आ रहा हूँ, मैं मिनिस्टर की हैसियत से आ रहा हूँ, आप लोग के जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पे बताइए, हम पूरा करेंगे। आपका पूरा मैं अच्छा करूँगा यहाँ पे मस्जिद में। बट आप लोग एक प्रॉमिस करना कि बाद में मेंटेन करना उसको। अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर मेरा पूरी मेहनत, हम सबकी पूरी मेहनत पानी के असर चले जाएगी। आपके जो भी प्रॉब्लम है, मस्जिद के जितने भी प्रॉब्लम है, अब तो बिल्कुल रमज़ान के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। रमज़ान के बाद आप जितने भी क्या क्या प्रॉब्लम है जुल्फ़िकार भाई, आप भी बोलिए, मैं जितना हो सके पूरा 100% पूरा काम करके दूंगा, क्योंकि मेरे लिए ये एक बहुत एक मेरे हम सबके लिए एक नज़दीक, दिल के नज़दीक चीज़ है, क्योंकि ऐसी चीज़ें फिर कभी बनेगी नहीं। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और उसके करेंगे, वो भी करेंगे, वो भी सब करेंगे, और जल्दी करेंगे हम इंशाल्लाह, करके आपको बताएंगे, जैसा बोला ना मैंने आपको। पिछले 26 साल जैसा जूगा स्विच है, ठीक ठीक, किराए पे लाके चलाया जाता था। इंशाल्लाह उसको परमानेंट करेंगे। अब तो इतना टाइम नहीं है, बट लेकिन काफी बार गवर्नमेंट को जो है याद दिहानी कराने के नहीं, हम करेंगे जरूर यहाँ के इंशाल्लाह। एम्प्लॉइज की तनख्वाह बराबर अभी आए हो ना, अभी पूरा हर चीज, अभी थोड़े दिन पहले तो आप लोग क्लियर किया है ना पूरा, फर्स्ट को आ जा रही है, बराबर है ना, क्लियर हो रही है। अब तो अभी पूरा क्लियर है, पूरा क्लियर है, अभी तो क्लियर है, पूरा क्लियर है, ठीक है। अभी आपका जो भी अफेयर्स तेलंगाना गवर्नमेंट का मैं खैर मुकदम करता हूँ। आज मक्का मस्जिद में पहली मर्तबा मिनिस्टर बनने के बाद यहाँ पर आपने दौरा किया, और साथ साथ फ़हीम कुरैशी साहब चेयरमैन टिम्बरिस का भी मैं खैर मुकदम करता हूँ। मैं जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स जनाब शफीउल्लाह साहब का भी मैं खैर मुकदम करता हूँ, तमाम ऑफिसर्स का खैर मुकदम करता हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब MP और सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर जो मक्का मस्जिद में रमज़ान के इंतज़ामात के ताल्लुक़ से जो काम होते हैं, आप तमाम लोग इससे वाकिफ़ है। इस साल भी उन्होंने नुमाइंदगी की बलदिया से, और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम काम हमारे कमिश्नर साहब बलदिया के सैंक्शन कर दिए हैं। सबसे बड़ा काम यह रहता है कि जो रमज़ान में जो पंडाल डाला जाता है, यहाँ पर पंडाल का सैंक्शन हुआ, और जो जितने सिविल वर्क्स मेंटेनेंस के थे उन तमाम का, ये फ्लोरिंग का काम, और जो बाद में दीवार का काम था वो काम सैंक्शन हुआ, पेंटिंग और लाइट्स का, टेम्पररी लाइटिंग, जितने भी काम थे रमज़ान में वो काम पूरे सैंक्शन हो चुके हैं बल्दिया की जानिब से नखीब मिल्लत की नुमाइंदगी के ऊपर। और आज मिनिस्टर साहब ने दौरा किया, और अहम काम यह था कि मैं ये बात का अभी आपके सामने रखा कि मक्का मस्जिद में पिछले साल भी जब हमने यहाँ पर दौरा हुआ था, मिनिस्टर साहब का हुआ था दौरा, जब मैंने बताया था कि यहाँ पर जानी मास की ज़रूरत थी, जानी मास के लिए पैसा सैंक्शन हुआ था, अभी तक वो नहीं हुई, तो वो भी मैं अभी आपको बताया हूँ। जब शफीउल्लाह साहब और हमारे मिनिस्टर साहब ने अभी, और फ़हीम कुरैशी साहब ने हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से कहा कि फ़ौरन यहाँ पर जानी मास डाला जाए। जानी मास का एक अहम काम था, और दूसरा साउंड सिस्टम का, और जो एक लाइटिंग है वो लाइटिंग का काम था, ये हमने बताया। इंशाल्लाह ताला वो काम भी जल्द से जल्द हो जाएंगे। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप रमज़ान के तौर पर सिक्योरिटी मेजर्स आप लीजिए, जो आप कर सकते हैं सिक्योरिटी के लिए आप करिए, उसके बीच में कोई नहीं आएंगे।
और तमाम ऑफिसर से भी मैं कहूँगा जैसे हर साल तक काम करते थे, बल्दिया की जानिब से काम होता था, सैनिटेशन का काम होता है यहाँ पर, वाटर वर्क्स की जानिब से जो काम होता है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के टेम्पररी ट्रांसफार्मर्स लगते हैं, टेम्पररी अब की मरतबा हमने ये भी कहा टेम्पररी जनरेटर के लिए वो भी लगाने के लिए फ़हीम खोरी साहब ने बताया। तमाम काम मुझे पूरी उम्मीद है कि हर साल की तरह इस साल भी बेहतर से बेहतर अंदाज में काम होगा। शुक्रिया।